नमस्कार, शेखावत ले रहे हैं आप और बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। पीरामल गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत मामला, इकलौती बेटी के पिता ने एसपी से लगाई गुहार। स्कूल प्रशासन और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर की निष्पक्ष जांच की मांग। झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में स्थित पीरामल गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में छात्रा की मौत का मामला आज फिर से गर्मा गया है। गुड़गांव निवासी लड़की के पिता दुर्गेश शर्मा ने अपने परिजनों के साथ झुंझुनू एसपी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रशासन व अन्य दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसपी को सौंपे गए लंबे चौड़े ज्ञापन में कई गंभीर आरोपी लगाए गए हैं। पिता दुर्गेश कुमार शर्मा ने कहा है कि उनकी पुत्री जीविका उनकी इकलौती संतान थी। वह 9वीं कक्षा की छात्रा थी और कई वर्षों से पीरामल गर्ल्स स्कूल बगड़ के हॉस्टल में रह रही थी। 29 अगस्त को जीविका ने अपनी ताई मंजू रानी से फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद 31 अगस्त को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली है। पिता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस की ओर से घटना को आत्महत्या बताया गया, लेकिन तथ्यों से मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। जब उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्ची ने बेल्ट से सुसाइड किया, जबकि पुलिस ने कहा कि सुसाइड टाई से हुआ। जब वे सीएससी बगड़ पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को 2:45 पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन ईसीजी रिपोर्ट में समय 5:41 है। पिता का कहना है कि मृत व्यक्ति का ईसीजी नहीं हो सकता, इसका मतलब बच्ची उस समय तक जीवित थी। इस पर सवाल करने पर डॉक्टर ने स्लिप छिपाने की कोशिश की और वहां से निकल गए। पिता ने आरोप लगाया कि मौके का वीडियो पुलिस के पास है, लेकिन बार बार मांगने पर भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया। स्कूल और अस्पताल का भी कोई वीडियो या रिकॉर्ड उन्हें नहीं दिया गया। 1 सितंबर को थाना बगड़ में शिकायत देने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इसमें स्कूल प्रशासन, डॉक्टरों और पुलिस की मिलीभगत है। प्रार्थी ने ज्ञापन में बताया कि इसी हॉस्टल में पहले भी संदिग्ध घटनाएं हो चुकी है। 31 जनवरी 2018 को कोमल यादव की संदिग्ध मौत हुई थी, जिस पर मर्ग दर्ज हुई। 31 मार्च 2018 को रीना चौधरी की मौत हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई। वहीं 21 मई 2018 को असीमा मलिक के लापता होने का मामला भी इसी हॉस्टल से दर्ज हुआ। इनमें से 2 मामलों को दबा दिया गया, जबकि एक मामले में केस अभी भी चल रहा है। पिता ने यह भी सवाल उठाया कि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया वह तुरंत बाद थाना बगड़ पहुंच गया, जिससे स्पष्ट है कि स्कूल प्रशासन, पुलिस और डॉक्टर के बीच गहरी मिलीभगत है। दुर्गेश कुमार शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने जांच अधिकारी चंद्रभान चौधरी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। मजबूर होकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को दरखास्त सौंपकर मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पिता ने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी इकलौती बेटी की आत्मा की शांति और न्याय चाहिए। वहीं लड़की के पिता ने अपनी पुत्री जीविका शर्मा की मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे स्कूल प्रशासन को ठहराया। आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। मृतका के पिता द्वारा लगाए गए आरोपी की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। वहीं लड़की के पिता का कहना था कि स्कूल प्रशासन द्वारा लड़की को पैसे नहीं देने सहित अन्य आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने मीडिया के सामने स्कूल वार्डन को भेजे हुए पैसे के स्क्रीनशॉट और रसीद भी मीडिया के सामने रखी। साथ ही उनका कहना था कि वह स्कूल और हॉस्टल दोनों के लिए अलग अलग खर्चा अपनी बच्ची को भेजते थे। यहाँ तक कि पॉकेट मनी तक उनके द्वारा दी जाती थी और फोन पर लगातार बातचीत भी होती थी। उनका कहना था कि स्कूल द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है और इस मामले को दबाने के लिए लगाए जा रहे हैं। शिकाड़ी लाइब्रेरी रिपोर्ट, झुंझुनू। हम वही जीविका हत्या मामले को लेकर के यहाँ एसपी साहब के सामने पेश होंगे और हमारी थाने से और इनसे कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ना जो आयुष हैं वो हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना सीधे मुँह बात करते हैं। उन्होंने तो ऐसे दिखा रखा है जैसे हम ही इसमें कल्पित हों। अब पहले बगैर थाने तो आपको ही नहीं मिल रहा, बस सब कहते हैं वहाँ गए हैं, थानेदार साहब अभी आए नहीं हैं। तो बाकी उनकी तरफ से तो मामला उन्होंने रफा दफा कर दिया है। न्याय की मांग, हमारी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आगे किसी के साथ नहीं, आगे किसी के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। वहाँ 2 इंसिडेंट्स हुए और दोनों इंसिडेंट्स जो पहले वाले हैं 31/1/2018 और 31/3/2018 दोनों कनेक्ट हैं। जो दूसरी लड़की जो सुसाइड दिखाया है इन्होंने, वो विटनेस थी उस पहले वाले केस में। 31/1/2018 वाले केस में वो विटनेस थी, इसीलिए उसके साथ उसका मर्डर किया गया और उसको सुसाइड दिखाया गया। हमारे वाले मामले में है तो मर्डर और उसको सुसाइड दिखा रहे हैं। जो बच्ची 14 साल भी कंप्लीट नहीं हो वो सुसाइड कर लेगी क्या? और जो 10 मिनट पहले खेल रही है, वार्डन और स्कूल प्रिंसिपल कह रही है 10 मिनट पहले खेल रही थी, 2 दिन बाद में कह रही है कि 100 रुपये मांगने आई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? 10 मिनट पहले बच्चा एक स्टेटमेंट में 10 मिनट पहले बच्चा खेल रहा है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही 10 मिनट पहले बच्चा 100 रुपये मांगने आया।
3 चीज़ें बताई हैं जी मेरे को। पहले रस्सी बताया है, दूसरा बेल्ट बताया है, तीसरा टाई बताई है। जो रूम में जो देखा है मैंने रूम में, अगर आप किसी एक उस पे चढ़ोगे, बेड पे चढ़ोगे तो चद्दर थोड़ा बहुत तो गुंजट पड़ेगी चद्दर पे, और 2 आदमी किसी ने उतारा भी होगा, वो भी चढ़ा होगा। वीडियोग्राफी मेरे को करने नहीं दी गई, पुलिस के द्वारा मना कर दिया गया है बिल्कुल। और जो रूम था वो रूम भी नहीं था बच्ची का। जो रूममेट थे उसकी वो रूममेट भी नहीं दिखाई, रूममेट से बात ही नहीं करने दे रहे, है ही नहीं बता रहे हैं सामने। और ऐसे कोई मनमुटाव नहीं था। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ऐसा है, पैसों का तो देखो मेरी बच्ची पे तो अभी एलिगेशन लगा दिया, क्योंकि उस पर वो एलिगेशन नहीं लगा सकते थे। जो पहले सुसाइड हुए उस पर तो वो एलिगेशन दूसरे लगा दिए, उन पर चरित्र पे लगा दिया एलिगेशन, हमारे पे ये लगा दिया। जबकि वार्डन मेरी कोई रिश्तेदार नहीं। मैं अभी आपको सारी ऑनलाइन जो पेमेंट की है वो दिखाऊंगा अभी, जो वार्डन के अकाउंट में पे की गई है। जो हॉस्टल में फीस है वो हॉस्टल के अकाउंट में है, जो स्कूल की फीस है वो स्कूल के अकाउंट में पे है। फिर ये किस तरह का मैटर है, जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि एक जो ये माँ वाला एंगल जोड़ करके कि सारे पेरेंट्स के ऊपर आ जाए। सौतेली माँ का चक्कर नहीं। आप एक बात बताइए, कभी भी ऐसा हुआ है कि बच्ची की कस्टडी, लड़की की बच्ची की कस्टडी कभी किसी फादर को मिली है? कस्टडी मैंने ली है, बच्ची की पालने पोसने के लिए ली थी, और अच्छा पढ़ाने के लिए मैंने एडमिशन कराया था उसका बच्चा। मैं खर्चा करने लग रहा हूँ, पेमेंट करने लग रहा हूँ, ऊपर से एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं पैसे नहीं देता था। वार्डन के अकाउंट में मैंने पेमेंट की हुई है, मेरे को कभी कोई रिसीट पे वार्डन की तरफ से नहीं दी गई है। वार्डन ने जब भी मेरे को बोला है कि इतने रुपये भेज दो जी, इतने रुपये मैंने भेजे हैं। मैं जाँच में तब्दीली चाहता हूँ। आईओ पे मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना वो मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना और कुछ करते हैं, ना स्कूल प्रशासन किसी तरह का साथ देता है। और स्कूल में तो मैंने अब पता लगा है, जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें तो बहुत कुछ निकल के आया है सामने। इसमें तो विकास उपाध्याय भी इन्वॉल्व है पूरा, और स्कूल के ही जो मैनेजमेंट के हैं वही लड़कियों के साथ में शादी करने लग रहे हैं, उसी हॉस्टल की लड़कियों के साथ में भगा के शादी करने लग रहे हैं। ये जो पहले जो 2 सुसाइड हुए हैं उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन में योगेंद्र है, योगेश है, योगी जी, उनके लड़के ने शादी कर रखी है, स्कूल की ही हॉस्टल की लड़की से शादी कर रखी है भगा के। मेरा नाम दुर्गेश है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की